सुनने के लिए खुदावंद की खातिर अफसल साहिद को दावत देंगे कि वो आए और खुदावंद का कलाम हमारे साथ शेयर करें। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे हिजकिय्याह का सहीफा। बाईस बाब उसकी 26 आयत को देखेंगे। जी निकाल लिया। हिजकिय्याह का सहीफा उसका 22 बाब पढ़े। चलिए आप पढ़े। जी कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीज़ों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा और नजसो ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी और मेरे सब्तों को निगाह में नहीं रखा और मैं उन में बेइज्जत हुआ। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम पर खुदा की खास बरकत हो। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत ही ये कहने के एक इंसान को झंझोड़ देने वाली बातें कलाम खुदा में हिजकिय्याह नबी के सहीफा में खुदा अपने बंदा हिजकिय्याह पर अपने कलाम को नाजिल करता है। और बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा हिजकिय्याह खुदावंद के रूह की तहरीक से कलम बंद करते हुए कहता है कि खुदा ने अपने लोगों के लिए एक गिला किया है और खुदा अपने लोगों को इस चीज़ की याद दहानी करवाना चाहता है कि खुदा क्या है, पाक है। और खुदा की पाकीज़गी के लिहाज से हम खुदा की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते। और कलाम खुदा हमें बारहा बताता है कि खुदा पाक है, तुम भी पाक बनो। और पाक लोग ही खुदा की पाकीज़गी को जानते हैं। और खुदा अपने बंदा हिजकिय्याह की मार्फत हमसे कलाम करता है और कहता है 26 आयत में, उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को क्या किया है, तोड़ा है। काहिनों की बात क्यों हो रही है? काहिन जो है वो खुदा के मज़बा पर कुर्बानी गुजराना करते हैं। काहिन खुदा की हैकल में खड़े होकर लोगों के लिए शफायत करते हैं। काहिन खुदा के मज़बा पर खड़े होकर खुदा के कलाम का बयान करते हैं। लेकिन अगर काहिन ही खुदा का कलाम जो है वो मेन उसी तरह ना बताए जिस तरह खुदा ने उन्हें किया है, खुदा के कलाम में आमेजिश कर दे, तो वहाँ पर कसूरवार कौन होगा? लोग कसूरवार होंगे? नहीं, वहाँ पर काहिनों का कसूर है। क्योंकि कलाम खुदा में हमें सबसे पहले ये बात मिलती है, खुदा ने अपने बंदा की मार्फत कहा कि मेरे लोगों को लिख दे कि काहिनों ने क्या किया है, मेरी शरीयत को तोड़ा है। तो जो काहिन शरीयत तोड़ते हैं, फिर सोचे उनकी कलीसिया कैसी हो सकती है। जिस काहिन को खुद ये पता नहीं कि खुदा की हैकल में पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए, पाक और आम चीज़ों में फ़र्क रखना चाहिए। नजस कहते हैं नापाक चीज़ों को, हराम चीज़ों को, वो चीज़ें जो खुदा ने मना कर दी हैं, वो चीज़ें जो खुदा के लायक नहीं हैं, और वो चीज़ें जो खुदा की हजूरी में रुकावट का बाइस बनती हैं। खुदा ने अपने कलाम खुदा में हमें एक एक बात बता दी है, लेकिन आज हम फिर भी इस बात के तलबगार हैं कि हमें फिर से बुनियादी बातों को सिखाया जाए।
हमें फिर से बताई जाए ये सारी बातें। और खुदा का कलाम अपने बंदा हिस्किय्याह की मार्फत क्या कहता है जी, और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया है। क्या वो चीजें पाक नहीं जिन्हें मसा कर दिया जाता है? क्या वो चीजें पाक नहीं जो खुदा की हैकल में रख दी जाती हैं? क्या वो चीजें पाक नहीं जो खुदा के मज़बा पर खिदमत के तौर के लिए पेश कर दी जाती हैं? चाहे वो परस्तार हो, चाहे वो साजिंदे हो, चाहे वो कलाम सुनाने वाले हो, चाहे वो जूतियां उठाने वाले हो, चाहे वो एल्डर हो, डीकर हो, मुबशर हो, कोई भी हो, वो खुदा का क्या है? मंसूर। जो खुदा की हैकल में काम करते हैं वो खुदा के मंसूर है। और मंसूर का मतलब होता है मसा किए गए लोग। और मसा करने का मतलब है कि हमने अपने आप को मखसूस और मुकद्दस कर लिया है किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए। फिर क्या होता है कि हम ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, ये भी नहीं छोड़ते और वो भी नहीं छोड़ते। हम वो चीजें भी खाते हैं जो खुदा ने मना की हैं और खुदा की मेज पर भी खाते हैं। हम उन लोगों से भी रफाकत रखते हैं, रिश्ते रखते हैं जिन्हें खुदा ने नापाक और नजस कहा, और हम खुदा के मुकद्दसीन के साथ भी बैठकर दुआओं में शरीक होते हैं। कैसे हमारी मुश्किलें खत्म हों, कैसे हमारे मसले हल हों? हम खुदा को गैरत दिलाते हैं, हम खुदा को बेइज्जत करते हैं, हम खुदा की इज्जत को जो है वो नीलाम करते हैं। बड़ा सख्त कलाम खुदा ने अपने बंदा हिस्किय्याह पर जाहिर किया कि उन्होंने आम और खास में कुछ फर्क नहीं रखा, उन्होंने नजस और ताहिर में इम्तियाज ही नहीं किया, और मेरे शब्दों को निकाह में नहीं रखा, और मैं उनमें क्या हुआ हूँ? बेइज्जत हुआ। आज भी हम खुदा की बेइज्जती करते हैं। क्या पहले कलाम ज्यादा सख्त था? अब नहीं। पहले तो खून करते थे तो खून होता था। अब मेरे यीशु ने कहा कि अगर तो अपने भाई पर गुस्सा ही होता है तो क्या है? पहले तो हम ज़िना करते थे तो ज़िना होता था। अब मेरे यीशु ने कहा कि अगर तूने किसी औरत पर गलत निगाह ही डाल ली तो तूने क्या कर दिया? कैसे हम बरकत पाएंगे? कैसे हमारी हुजूरी में, कैसे हमारे घरानों में, हमारे मज़हबों पर, हमारी हैकलों में खुदावंद की हुजूरी हो सकती? काहिन खुदा की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, वो लोगों को तालीम नहीं देते कि आप पाक हैं, आपने अपने आप को खुदा का साज बजाने के लिए मसा किया है। हम शायद इन चीजों को मामूली समझते हैं। क्या जब सुलेमान ने हैकल बनाई थी तो हर एक चीज को मसा नहीं कर दिया गया था? हैकल की एक एक चीज को मसा किया गया था, वहां खिदमत करने वालों को मसा किया गया था, साज बजाने वालों को मसा किया गया था, प्रस्तिश करने वालों को मसा किया गया था। तो क्या आज साज बजाने वाला कोई भी बजाता है? प्रस्तिश करने के लिए कोई भी उठकर आके प्रस्तिश करता है? यही वो फर्क है जो हमने खत्म कर दिया। यही वो इम्तियाज है जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। हम इन चीजों को मामूली समझते हैं। पूरी रात हम शराब में मतवाले रहते हैं, सुबह आँख खुलती है, नहाते धोते हैं, आकर खुदावंद के साज बजाना शुरू कर देते हैं, उसके परस्तारों में शामिल हो जाते हैं। सारा दिन हम गुनाह में गुजार देते हैं, गलत सोचों में गुजार देते हैं, गलत चीजों को देखने में गुजार देते हैं। रात को आते हैं तो दुआ करके सो जाते हैं। हमें ये नहीं कहा कि आप इतनी नमाजें पढ़ लें और आपके गुनाह बख्श दिए गए। गुनाह बख्शे गए हैं मेरे यीशु के खून के वसीला से, लेकिन उसके बाद कहा कि अब गुनाह ना करना। अगर एक पाक शख्स को भी पाकीज़गी और नजस में फर्क नहीं है तो फिर आप बताएं क्या खुदा बार बार नीचे आकर आपको बताएगा? जब काहिन खुद इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, काहिन का मतलब हर वो शख्स है जो खुदावंद की खिदमत करता है, चाहे वो खुदा की हैकल में झाड़ू क्यों नहीं देता। हम समझते हैं कोई बात नहीं, मैं तो जूतियां उठाता हूँ, मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, मैं तो साज बजाता हूँ, मैं को कलाम
काम थोड़ी सुनाता हूँ। अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, अगर ये मैं बातें करता हूँ, या मैं ऐसे लोगों में उठता बैठता हूँ, या मैं ऐसे काम करता हूँ, तो ये शक्ति मेरे लिए थोड़ी है, ये तो सिर्फ उसके लिए जो कलाम सुनाता है। हम समझते हैं कि खादम वही है जो खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर खुदा का कलाम सुनाता है। खादम का मतलब होता है खिदमत करने वाला, और झाड़ू लगाना खिदमत नहीं है। चर्च में, हैकल में जूतियां उठाकर उन्हें एक कतार में लगाना खिदमत नहीं है। खुदा के मज़बा पर साज बजाना खिदमत नहीं है। खंजरी बजाना खिदमत नहीं है। ताली बजाना खिदमत नहीं है। हर वो काम, हर वो चीज जो खुदा की इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो पाक होनी चाहिए। और अगर आप इसी बात को शुरू से पढ़ते हैं, तो वहां खुदा ने कहा है कि अब मेरे लोगों में ये सारे गुनाह आ चुके हैं, अब मैं इनको क्या करूंगा, पीतल की मानिंद, लोहे की मानिंद, चांदी की मैल की मानिंद इनको क्या करूंगा, समझूंगा, और इन्हें मैं आग की भट्टी में डालूंगा। जिस तरह सोने को साफ करने के लिए आग की भट्टी में तपाया जाएगा, अब इनको साफ करने के लिए आग की भट्टी में मैं तपाऊंगा। तो भी मेरे खुदा का फजल हुआ, और उसने हमें इन मुश्किलों से, इन तकलीफों से निकाला, और उसने अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से हमें पाक कर दिया। अब हमें पाक करने के लिए आग की भट्टी की जरूरत नहीं है। अब हमें पाक होने के लिए यीशु मसीह में आकर इकरार करने, तौबा करने और निजात पाने के बाद उसमें कायम रहने की जरूरत है। खुदा ने उस 7 गुना आपको कम करके अपने यीशु के लहू में धोकर आपको पाक और साफ कर दिया। तो भी हमें इसकी कोई कदर नहीं। आज भी हम खुदा को बेइज्जत करते हैं, प्रस्तिश करके, और बाहर जाके गाली गलौज करते हैं, कलाम सुनाकर बाहर जाके बददयानती की बातें करते हैं। इसीलिए खुदा के बंदा ने लिख दिया कि मेरे काहिनों ने ही जब मेरी शरीयत को तोड़ा है, मैं उनमें क्या हो गया हूँ। अगर कलाम सुनाने वाला ही ईमानदार नहीं, और वही ईमानदारी से कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाला नहीं, तो कैसे लोगों के अंदर खास और आम में, पाक और नजस में इम्तियाज आएगा। कैसे हम खुदा की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में जान सकते हैं। जब एक काहिन ही किसी शख्स का गुनाह उस पर जाहिर नहीं करता और वो जिंदगी गुनाह में मर जाती है, तो क्या काहिन जो है वो आजाद है? खुदा ने कहा, अगर तूने उस पर गुनाह जाहिर नहीं किया जिसका गुनाह मैंने तुझ पर जाहिर किया है, वो तो उस गुनाह में मरेगा, लेकिन तू भी उसमें शामिल है। कलाम खुदा ने शमूएल से किया, और वो एली काहिन जो हैकल का काहिन है और हैकल में खिदमत करता है, शमूएल डर गया कि वो तो काहिन है, खुदा की हैकल में खिदमत करता है, मैं कैसे उसको बता दूं कि तेरा गुनाह खुदा ने मुझ पर जाहिर कर दिया है, तेरी जिंदगी या तेरे घराने में भी आज गुनाह पाया जाता है, मैं कैसे उससे ये बात कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, जिनके अंदर खुदा के कलाम के वसीला से खुदा के रूह की दलेरी है, वो खुदा से डरते हैं। ना तो वो काहिन देखते हैं, ना वो खादम देखते हैं, ना वो मुबशर देखते हैं। उनको नहीं पता, उनको ये पता है कि खुदा है और खुदा का रूह है। खुदा ने जो मुझे कहा मैंने दयानतदारी से बता देना है। उसने कहा, है साहिब, तेरे घराने में ये गुनाह पाया जाता है, खुदा ने मुझे बता दिया है। क्या आप में और मुझ में ये दलेरी है? आप बता सकते हैं कि फलां खादम को या फलां मुबशर को, किसी काहिन को आप बता सकते हैं कि खुदा ने आपके बारे में ये बात की है? जो ये नहीं बता सकता, उसके अंदर खुदा का रूह भी नहीं। खुदा का रूह जुर्रत देता है, खुदा का रूह दलेरी देता है, खुदा का रूह इम्तियाज की रूह देता है, और खुदा का रूह खड़ा हो जाता है उस गुनाह के खिलाफ जो जिंदगियों में पाया जाता है, क्योंकि खुदा को गुनाह पसंद नहीं।
हम कैसे गुनाह को छुपा कर लोगों को इबादत में दावत देकर और इबादत उसी तरह करने की दावत दें कि आप करते रहे इबादत, खुदा आपकी इबादतों से खुश है। ऐसे ही खुदा के बंदा पालूस ने नहीं कह दिया कि अपनी इबादतें मकबूल बना लो, क्योंकि आज भी हम मकबूल इबादत नहीं करते। जैसे हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए जिस लायक वो खुदा है, जो सिफात उस खुदा में पाई जाती हैं, आज हमारी जात में वो सिफात नहीं पाई जाती। हम खुदा के बराबर तो नहीं, पर खुदा का रूह हम में मौजूद है। हम खुदा के बराबर नहीं, लेकिन उसने अपने बेटे के लहू से हमें इस लायक बना दिया कि हमारे अंदर खुदा की सिफात नजर आए। आप और मैं खुदा की छवि पर हैं, तो क्यों खुदा हम में नजर नहीं आता? हमारी सूरतों में खुदा क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि हमारी जिंदगी में ये चीजें मौजूद है। हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। माने आज इस बात को, कदम कदम पर हम झूठ और फरेब से काम लेते हैं। कब तक बचेंगे? बड़ी बुरी तरह पकड़ता है खुदा, ये याद रखिए। माफ उसने जरूर किया है माफी मांगने वालों को, माफ उसने जरूर किया है इकरार करने वालों को। टेढ़ी हड्डी को वो तोड़ दिया करता है। ऐसे दरख्त जिनमें झुकना नहीं आता, वो काट कर आग में डाल देता है। आज भी वो गयूर खुदा है, उसकी गैरत में फर्क नहीं आया। उसने हैकल कर कोड़े बनाकर जब आज भी वो पाक कर सकता है। यीशु मसीह में खुदा का रूह है, वो खुदा का बेटा इसीलिए है कि वही रूह बाप ने उसे में भेजा, और उसी रूह ने आज भी गैरत अपने बेटे के अंदर डाली कि ये हैकल को इन्होंने डाकू की खो बना रखा। आज हमने इस हैकल को डाकू की खो बना रखा। ये बदन खुदा का मक़दस है, ये बदन खुदा का हैकल है। इसे हमने हरामकारी से, गुनाह से, झूठ और फरेब से नजस कर रखा है। आज खुदा आपसे और मुझसे ये बात करता है, अगर हम काहिन हैं, अगर हम खुदा के खादम हैं, अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें ये पता है कि आम क्या है और खास क्या है, पाप क्या है तो नजस क्या है, तो फिर तो हम उसके काहिन है ना, क्योंकि हम इन चीजों में इम्तियाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आज भी नहीं कर सकते तो फिर अगर की बात है, क्योंकि हम खुद डाउटफुल जिंदगी जी रहे हैं। हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि हम खुदा के मज़हब पर भी खिदमत करते हैं और उस मेज पर भी खाते हैं जो खुदा ने मना कर दी। इससे पहले कि आपका और मेरा खुदा फिर अपने उसी कहर में आकर हमसे पेश आए, आज भी जरूरत है कि उसकी कुर्बानी को कबूल कर लें, यीशु की कुर्बानी को कबूल कर लें, और सिर्फ मुंह से ना कहें कि मैं निजात याफ्ता हूँ। निजात याफ्ता होने का मतलब यह है कि आपने और मैंने यीशु मसीह के खून के वसीला से धुलकर पाक और साफ जिंदगी पा ली है। अब हम पाकीज़गी में जी रहे हैं। अब हमें पता है कि जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं यीशु में शामिल हो गया हूँ, अब मैंने गुनाह नहीं करना। इंसान गुनाह की पैदावार जरूर है, लेकिन यीशु के बाद वो गुनाहगार नहीं रहा। जिसने उसके खून से अपने आप को धोकर पाक और साफ कर लिया, उसका इकरार कर लिया, उसके गुनाहों का कफारा हो गया, अब वो गुनाहगार नहीं रहा। अब कलाम कहता है कि जब तुम जिस्म से पैदा हुए तो जिस्म की जिंदगी गुजारे थे, अब रूह से पैदा हुए, अब रूह में जीना सीखो। और रूह कभी भी नापाक मकामों पर आकर ठहरा नहीं करता। खुदा नापाक जगहों पर नहीं आता, वो पाकीज़गी का खुदा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस पाकीज़गी के लिए हम दुआ करेंगे। दुआ करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी की तमाम तरह की नापाकियों को पाक कर दे। खुदावंद अगर मैंने जाने अनजाने में खुदावंद तेरी हुजूरी में आकर तुझे कबूल करके और बपतिस्मा लिया, तेरे लहू का अहद किया कि मैं पाक हो गया हूँ, तो मैं उस पाकीज़गी में नहीं, तो मैंने अपने आप को फरेब दिया है। मैंने तेरे कलाम